हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पार्ट 1 भाषा। भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा है। अगर मैं भाषा को बोल रही हूँ तो आप उस भाषा को क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। अगर मैंने भाषा को लिखा है तो आप उस भाषा को क्या करोगे? पढ़ोगे। तो यही भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, यह मौखिक भाषा है। राइट। लिखित भाषा, जब हम लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। उसी तरह मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। ये इसको पहला रूप, मौखिक भाषा को पहला रूप और लिखित भाषा को दूसरा रूप क्यों बोला गया है? क्योंकि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? बोलना सीखता है। तो बोलना क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले कौन सी भाषा सीखता है? मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा। तो इसी तरह से मौखिक भाषा भाषा का पहला रूप है और लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। अब हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में हिंदी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, रूस में रूसी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। तो हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। राइट। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अब मौखिक भाषा बोल रही हूँ उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी को लिखने के लिए क ख ग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। पंजाबी को लिखने के लिए ऊड़ा एड़ा ईड़ी जैसे चिन्ह निश्चित किए गए हैं और अंग्रेजी को लिखने के लिए ABCD चिन्ह निश्चित किए गए हैं। तो हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए जाते हैं, तो वो क्या होती है? लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो इसी तरह से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे संस्कृत, हिंदी और गुजराती की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला। इसके बाद है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि ये देखिए, अनिल एक लड़का है या लड़की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा अनिल खेल रहा है। अगर मैं बोलूँ अनिल खेल रही है, तो खेल रही है गलत है, ये भाषा का अशुद्ध रूप है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अनिल एक लड़का है और वो खेल रहा है। तो ये हमें कौन सिखाता है? ये हम व्याकरण से सीखते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण एक शास्त्र है, यह हमें शुद्ध बोलना और लिखने के नियम सिखाता है, इसे व्याकरण कहते हैं। तो अब हम इस पूरे पाठ में हमने क्या पढ़ा है? अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। So watch this video again and again. See you in next video. Bye bye.